स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि किसी काम के बिगड़ने के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं, किन कर्मों के कारण काम बिगड़ने लगते हैं। अगर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएं तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या उपाय होने चाहिए कि ये बिगड़े हुए काम जो हैं फिर से बन जाए। ये सब कुछ जानने वाले हैं हम आज पंडित जी से, लेकिन पहले हम बात कर लेंगे गुड लक मंत्र की। अगर आपको आपकी कुंडली के सूर्य की वजह से कोई समस्या हो रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो मान सम्मान की हो, नाम और यश की हो, तो घर से जब निकलते हैं सुबह किसी काम के लिए, ऑफिस जाने के लिए, बिजनेस के लिए, तो घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कुंडली का सूर्य आपको शुभ फल देगा और जीवन में नाम यश प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। और पंडित जी, हमें बताइए 22 अगस्त सोमवार का पंचांग क्या है? दिनांक 22 अगस्त 2022, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, सुबह के 7:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय है सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे कि क्यों हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे काम जो हैं सही तरीके से बने रहें, इनमें कोई परेशानी नहीं आए। तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि किसी काम के बिगड़ने के पीछे क्या वजहें होती हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ठोस कारण नहीं होता, कोई मजबूत वजह नहीं होती, लेकिन सारे बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, सारे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। आप लाख प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करते हैं, आपके काम खराब होने लगते हैं। कुछ कामों के बिगड़ने के पीछे अपने कर्म होते हैं। हमने ऐसी हरकतें की हैं, हमने ऐसे कर्म किए हैं जिस वजह से हमारे काम बिगड़ रहे हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके पीछे दूसरों के कर्म होते हैं, दूसरे हमें बाधा पहुंचाना चाहते हैं, हमें मुश्किल में डालना चाहते हैं, उसके कर्म होते हैं। ये तमाम बातें ग्रहों के अध्ययन से जानी जा सकती हैं कि किस कारण से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। हमारे खुद की वजह से काम बिगड़ रहे हैं या कोई और हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है जिस वजह से हमारे काम बिगड़ रहे हैं। अगर खुद के कर्मों की वजह से काम बिगड़ रहे हैं तो उसका निवारण और उसका समाधान सरल होता है। हमारी अपनी गलतियों की वजह से अगर काम बिगड़ रहे हैं, उन गलतियों को हम देख लें, समझ लें, जान लें, तो हम उसका निवारण और समाधान कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति गोपनीय रूप से, छिपे हुए रूप से, तंत्र मंत्र के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा या भौतिक शक्ति के द्वारा आपका काम बिगाड़ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए मेहनत करनी होगी। यानी 2 तरीके से काम बिगड़ते हैं, एक अपनी वजह से और एक दूसरे की वजह से। अपनी वाली वजह को आप जल्दी ठीक कर सकते हैं, लेकिन दूसरा अगर किसी उपाय से, किसी प्रयोग से आपके काम बिगाड़ रहा है, तो पहले आपको समझना होगा कि वो कर क्या रहा है। और जब आप इस बात को समझ लें कि दूसरा आपका काम कैसे बिगाड़ रहा है, तब जाकर के आप मेहनत करके, प्रयास करके अपने काम को दोबारा से बना सकते हैं।
जी पंडित जी से आगे भी हम इस बारे में बातचीत जारी रखेंगे। अभी बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा होगा। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। पैसे को लेकर फिलहाल कोई भी मुश्किल नहीं है। संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होती दिखाई दे रही है और नौकरी के मामले में, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए आपके बहुत सारे काम इस समय पूरे होंगे। तो दिन को और अच्छा बनाने के लिए 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, जीवन में इस समय आपको नए मौके मिलेंगे काम करने के। कोई शुभ समाचार भी इस समय आपको मिल सकता है और ऐसा लगता है कि इस समय आप कहीं घूमने आदि के लिए जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बात हो गई राशिफल की। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। हमें कई पत्र आते हैं, कई मेल्स आते हैं, पंडित जी से बहुत लोग सवाल करते हैं, लेकिन हम कुछ ही चुनिंदा लोगों का सवाल जो है अपने शो में ले पाते हैं और अक्सर जो हम करते हैं वो आज भी करेंगे। पंडित जी से जानेंगे कि पंडित जी आपने किसका, कौन से दर्शक का सवाल जो है उसका चयन किया है। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो निखिल कर्माकर ने हमें लिखा है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। ये अपने पुत्र सौविक कर्माकर के बारे में जानना चाहते हैं। सौविक की जन्म तारीख है 26 मार्च 1995। जन्म का समय है 9:23 शाम को, यानी रात को। जन्म स्थान है पुरुलिया पश्चिम बंगाल। ये अपने पुत्र के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल पाएगी या मेरा बेटा व्यवसाय में जाएगा, मेरे बेटे का विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। निखिल जी, आपके पुत्र सौविक की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मकर राशि की। महादशा इनकी राहु की है और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है मार्च 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपका बेटा कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नौकरी करेगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे और भविष्य में विदेश जाने की संभावना भी इस कुंडली में बनती है। कैरियर इनका अच्छा है, लेकिन व्यवसाय करने के योग नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी करेंगे, ये संभावना दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि जब ये 28 वर्ष पूरे कर लेंगे मार्च 2023 में, तो 2023 के अंत में इनके विवाह होने के योग बनते हैं और इनका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर जो तरक्की कर पाएंगे वो उम्र के 24 वर्ष के बाद कर पाएंगे। इसकी संभावना ज्यादा दिखाई देती है वर्ष 2024 के बाद। क्या उपाय करना चाहिए? अपने पुत्र के बढ़िया करियर के लिए और शीघ्र विवाह के लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा करके आप जरूर पहना दें। और दूसरा काम करें, इनको बोलें कि ये सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी, और अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमारे काम अक्सर क्यों बिगड़ते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। तो यही समझते हैं कि अपने किन कर्मों के कारण हमारे काम जो है वो बिगड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम खराब होने के लिए ईश्वर जिम्मेदार है या ग्रह जिम्मेदार हैं। हम बहुत बार ऐसे कर्म कर देते हैं जिसकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बुरी होती है। हमें पता नहीं चलता, उस समय थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब उसके वापसी होती है उस बुरे कर्म की, तब आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने माता पिता का या बुजुर्गों का अपमान करेंगे तो जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे, 1 नंबर से 2 नंबर से परीक्षा में असफल होंगे और काम होते होते रुक जाएगा। बिना किसी उचित कारण के अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं, देखिए किसी महिला के जीने मरने का प्रश्न है, लॉजिकल वजह है, वहां पर ऐसा हो सकता है अगर डॉक्टर कहते हैं कि जरूरी है। लेकिन आप बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि स्त्री संतान है, आप एबॉर्शन करवाते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं, महापाप है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का आप अधिकार छीनते हैं या किसी व्यक्ति को उसका हक नहीं देते तो समय आने पर किस्मत भी आपको आपका हक नहीं देती और आपके काम बिगाड़ने लगती है। केवल निजी स्वार्थ के लिए अगर आप हरे पेड़ कटवाते हैं, यानी आपके घर की ब्यूटी खराब हो रही है, आपने हरा पेड़ कटवा लिया, उसकी जरूरत नहीं थी कटवाने की लेकिन फिर भी कटवा दिया, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। आपके काम एक समय आने के बाद रुकेंगे, काम नहीं बनेंगे। अगर आप नदियों को दूषित करते हैं, नदी को गंदा करते हैं, जल स्रोत को गंदा करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे। आप दूसरों को मेंटली परेशान करते हैं जानबूझ करके, यानी किसी को आपकी जरूरत है, आप उसकी सहायता नहीं करते। आप दूसरे को मेंटल टॉर्चर करते हैं, आप दूसरे को नौकरी में तकलीफ देते हैं, आप बॉस हैं, आपके सबऑर्डिनेट है, आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो याद रखिए, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप जिंदगी में फंसेंगे और आपके जो महत्वपूर्ण काम हैं वो एक समय पे आके रुक जाएंगे। कर्म को रबर की तरह मिटाया नहीं जा सकता कि पेंसिल से लिखे और रबर से मिटा दिया, नहीं। जो लिख दिया एक बार आपने, जो कर्म आपने कर दिया, उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। जो बीज आपने बोया है उसके फल आप स्वयं खाएंगे। इसलिए आप भी बहुत बार ऐसे काम करते हैं जिन कामों की वजह से आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। पंडित जी, ये तो वही बात हो गई, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। ठीक है, ये बताइए कि दूसरे किन कर्मों के कारण अपने काम जो है वो बिगड़ने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या हमारे लिए मन में बुरी भावना रखते हैं या उल्टे सीधे उपाय करते हैं जिससे हमारे काम बिगड़ते हैं। ऐसा भी बहुत होता है। अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में। तो दूसरों के किन कर्मों के कारण काम बिगड़ने लगते हैं? जब दूसरे आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगे, यानी आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं और आपकी उन्नति को देख के मन में सोचते हैं कि अरे यार, ये आदमी बहुत तरक्की कर गया जिंदगी में, ये आदमी बहुत आगे बढ़ गया, अगर ये नीचे गिर जाता तो बड़ा अच्छा होता। यानी आपके बारे में बराबर निगेटिव सोचते हैं और अगर आपको नहीं पता है, आप उसको काउंटर नहीं करेंगे तो वो निगेटिव एनर्जी आपको परेशान करेगी, आपके काम रोकेगी। जब दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके के मंत्र होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण, तमाम तरह के मंत्र बताए गए हैं। अब कोई आदमी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई मंत्र पढ़ता है कि इनको नुकसान हो जाए, इनकी नौकरी छूट जाए, ये बदनाम हो जाएं, इनकी शादी ना हो, अगर कोई आदमी ऐसे मंत्र शक्ति का आपके लिए प्रयोग कर रहा है तो उससे भी आपके काम रुकेंगे। जब दूसरे लोग आपके साथ रह करके गलत काम करते हैं, भले आप खुद ना करें,
बहुत बार ऐसा होता है कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आपका जो मित्र है वो गलत काम करता है, आपके साथ रहता है, तो भैया गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, आपको भी उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और दूसरे ऐसे आदमी के साथ मत रहिए जो गलत काम करता है, नहीं तो आज नहीं तो कल आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके द्वारा दायित्व जो निभाने हैं वो आप नहीं निभाते हैं और दूसरा व्यक्ति आपके दायित्व निभा देता है, तो भी आपकी किस्मत रुक जाती है। दो बेटे हैं, दोनों को माता पिता की सेवा करनी है। बड़ा बेटा खूब सेवा करता है, छोटा बिल्कुल नहीं करता, या छोटा बहुत करता है, बड़ा बिल्कुल नहीं करता। तो अगर दोनों बेटे अपना बराबर दायित्व नहीं निभाएंगे तो जो नहीं निभाएगा उसकी किस्मत वहां ब्लॉक होगी और उसके काम रुकेंगे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, आपको पता है कि इसको पैसा देंगे, शराब पिएगा, झगड़ा करेगा, उपद्रव करेगा, और आप उसको पैसा देते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो आप अपने लिए और समाज के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे। तो याद रखिए, आप अपने काम भी खुद बिगाड़ते हैं उल्टे सीधी हरकतें करके, और दूसरे लोग भी दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो निगेटिव एनर्जी का प्रयोग करके, तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, बुरी भावना रख के आपको परेशान करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो आगे हम उससे बचने के उपाय आपको जरूर बताएंगे। और साथ साथ पंडित जी, आपने जैसे कहा कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, तो अगर दूसरे व्यक्ति की वजह से हमारी ज़िंदगी में बाधा आ रही है तो उसके साथ भी कभी ना कभी आने वाले वक्त में बुरा ज़रूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, थोड़ी बढ़ सकती है इस समय। महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए रुक सकते हैं। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें, एक पैकेट दूध खरीद करके दान कर दें, तो आपका दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। परिवार की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, और करियर में इस समय आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी लाभकारी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। दिन आपका बेहतर बना हुआ है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक टुडे में वक्त है एक और व्यक्ति का सवाल लेने का। पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी ने कौन से दर्शक का सवाल जो है उसका चुनाव किया है। बताइए पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो विक्रम शिंदे ने हमें लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1980। जन्म का समय है 10:20 सवेरे, और जन्म का स्थान है सोलापुर, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि 10 साल तक मैंने बीपीओ में काम किया है, बीपीओ का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं शेयर बाजार में काम कर रहा हूं। क्या शेयर बाजार का करियर मेरा अच्छा रहेगा, और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं।
विक्रम आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा आपकी राहु की है और अंतरदशा आपकी सूर्य की चल रही है फरवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि शेयर बाजार का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। अगर आप शेयर बाजार की कंसल्टेंसी करते हैं, इन्वेस्टमेंट की लोगों को सलाह देते हैं या खुद लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको लाभ जरूर होगा। शेयर बाजार आपके लिए बढ़िया रास्ता दिखा रहा है और ज्यादातर जो बढ़िया समय आपका शुरू होता है वो 2023 के अगस्त के महीने से शुरू हो रहा है। यहां से आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बेहतर हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको ब्लड प्रेशर का और थायराइड जैसी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। रक्तचाप और थायराइड की समस्या आपको परेशान कर सकती है। क्या उपाय करें अच्छे करियर के लिए, अच्छे जीवन के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर खुद के कर्मों की वजह से ही हमारा बना बनाया काम बिगड़ रहा हो तो पहले तो ये हमें पता कैसे चले और दूसरा ये कि इसके लिए क्या उपाय करें, बताइए पंडित जी। देखिए अगर आप एनालिसिस करेंगे और चीजों को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे गलतियां कहां हुई हैं। आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके खुद के गलतियों की वजह से काम बिगड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे? पहला उपाय, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। यह बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता का चरण स्पर्श करिए। याद रखिए माता पिता जीवंत ईश्वर हैं और अगर उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी दया, उनकी कृपा मिलती रहे तो बहुत सारी समस्याओं से आप लड़ पाएंगे। ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, घर में लगाइए, पार्क में लगाइए, सड़क के किनारे लगाइए और उनकी देखभाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से अगर आप जल अर्पित करें रोज सुबह सूर्योदय के पहले तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी रुकावटें दूर होंगी। और रोज सुबह एक बार जल अर्पित करने के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अगर आप संस्कृत में गजेंद्र मोक्ष नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। और महीने में एक बार, ज्यादा बार करना चाहें ज्यादा बार करें, लेकिन कम से कम एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को भर पेट भोजन कराइए, किसी गरीब आदमी को भोजन कराइए। घर का बना हुआ भोजन हो तो और भी अच्छा होगा। अपने घर पे निमंत्रित करके घर का भोजन करवाइए। ऐसा करवाने से आपकी बाधाएं नष्ट होंगी। और ये सब उपाय करने के साथ ये बात भी याद रखिए कि भविष्य में किसी को भी जानबूझकर तकलीफ मत पहुंचाइएगा, जानबूझकर पीड़ा मत पहुंचाइएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। एक तरफ आप ये उपाय करेंगे और दूसरे तरफ किसी को जानबूझकर पीड़ा पहुंचाएंगे तो वो बहुत उचित नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें उपाय है वो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। अगर आपको अपने पापों का, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करना है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही अचूक है, बहुत ही अमोघ है। पंडित जी, आप अक्सर अपने उपायों में शनिदेव का पाठ बताते हैं, महामृत्युंजय का पाठ बताते हैं। हमने आपसे सुना है कि हनुमान चालीसा का जो है वो भी उपाय बताते हैं। ये आज हमने बहुत वक्त के बाद शायद सुना है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से कुछ और बताइए। देखिए, गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का एक हिस्सा है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि एक हाथी जल पीने के लिए गया और नदी से मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वर्षों तक ये लड़ाई चली। और जब हाथी को लगा कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे, तब उसने भगवान विष्णु को पुकारा आर्द्र भाव से, तकलीफ पीड़ा के भाव से।
और जब उसने जो पुकारा भगवान विष्णु को, उसी को कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। जो उसने भगवान विष्णु को पुकारा तो भगवान विष्णु आए और उन्होंने मगरमच्छ का वध करके हाथी की रक्षा की। तो जो वो पुकारता है, भगवान से अपने कष्ट को कहता है, अपनी बात भगवान के सामने रखता है, उस स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। बड़े प्रेम और बड़ी करुणा के साथ वो पुकारता है। उसी भाव से अगर कोई व्यक्ति भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए। जी, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा है। तुला राशि, नौकरी में प्रमोशन की, पदोन्नति की संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए, अभी लापरवाही मत करिएगा। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें तो ज्यादा बेहतर है। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, यह संभावना बनती है। किसी निर्धन को अगर आप दूध का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। दौड़ भाग इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक टुडे में वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है या कोई मन में सवाल है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उसका एक माध्यम है, हमारे साथ आप मेल पे बातचीत कीजिए, मेल भेजिए। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर पंडित जी जो है शो में आपका सवाल लें और आपकी समस्या का उचित समाधान बताएं। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। जी, अगला जो प्रश्न है वो लता बेन कांतिलाल ने लिखा है हमें, गुजरात से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1953, 1953। जन्म का समय है 9 बजे रात को। जन्म का स्थान है सूरत, गुजरात। ये लिख रही हैं 2012 में इनके साथ सड़क की दुर्घटना हुई थी जिसमें इनकी दाहिनी आंख, राइट विजन पूरी तरह से चली गई है और अब इनके लेफ्ट विजन में, बाईं आंख में प्रॉब्लम हो रही है। 60% रोशनी केवल बची है, 40% उसमें भी जा चुकी है। तो ये जानना चाहती हैं कि भविष्य में ऐसा तो नहीं कि मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और अपने आंखों की रोशनी को बेहतर करने के लिए, आंखों की रोशनी को अच्छा बनाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए लता बेन, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि भी बनती है मेष। महादशा आपकी शनि की है और अंतरदशा मंगल की चल रही है जून 2023 तक। देखिए, जब आपकी मंगल की अंतरदशा समाप्त होगी और राहु की अंतरदशा शुरू होगी जून 2023 के बाद, वहां से आपके आई साइट की रिकवरी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस कुंडली में ब्लाइंडनेस आ जाएगी, आंखें पूरी तरह से चली जाएंगी। इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी कुंडली में नहीं बनती है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि लेफ्ट विजन को अगर बेहतर करना चाहती हैं कि उसकी रोशनी कुछ बनी रहे, काम चलता रहे, तो उसके लिए 2-3 उपाय करिए। पहला तो एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक तो पीला पुखराज पहन लें। दूसरा काम यह करें कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आंखें बंद करके ध्यान करते हुए, प्रकाश का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। अंगुलियों में, कान में, नाक में, गले में कहीं भी किसी भी तरीके से हीरा मत पहनिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये 3 उपाय आप करती हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि अगर दूसरे के कर्मों के कारण आपके काम बिगड़ रहे हों तब आपको क्या करना चाहिए? अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से तो चीजों को ठीक करते हों, आप जीवन में कर्म भी ठीक करते हों, लेकिन दूसरे आपको परेशान करने के लिए तैयार हैं, तंत्र से, मंत्र से, जुगाड़ से आपके काम बिगाड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पे जो मेन डोर है आपका, जो चौखट बनी हुई है, उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ, अगल बगल, बीच की तरफ एक सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए या लाल रंग के 2 स्वास्तिक लगा दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जमीन वाले मकान में रहते हैं तो अशोक का वृक्ष लगा दें या अशोक के पत्तों का वंदनवार आप हमेशा लगाते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। रोज शाम को घर के मेन डोर पर और पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। तिल के तेल का या घी के 2 दीपक जलाएं, एक पूजा स्थान पे रख दें और एक अपने घर के मेन डोर पर घर से निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ एक दीपक रख दें। ऐसा कर लें। अगर ऐसा लगता है कि कोई आपको नजर लगाता है बार बार, या कोई आपके लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको लग रहा है ऐसा कि वो आदमी जब मुझे नजर लगाता है मेरा काम बिगड़ जाता है, या वो आदमी मेरे लिए तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग कर रहा है, तो आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक मंत्र पढ़िए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार आपको जप करना है और जप करने के बाद प्रार्थना करिए कि आप किसी भी निगेटिव एनर्जी से, किसी भी तंत्र मंत्र से, नजर दोष से सुरक्षित बने रहें। जप करते समय गुग्गल की धूप बत्ती जरूर जलाइएगा। गुग्गल की धूप बत्ती जला करके इस मंत्र का जप करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा है? मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता भी दिखाई दे रहा है। पारिवारिक अशांति इस समय आपकी दूर होगी, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। सोच समझ करके ही निर्णय लीजिएगा और अगर अपने बड़ों की सलाह इस समय पूछ करके मान करके चलते हैं तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हमारे आखिरी चरण में पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो हीरा मणि कटारिया जी ने हमें लिखा है, जयपुर से लिखते हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 12 जुलाई 1990। पुत्र का जन्म समय है 1:10 दोपहर में और पुत्र के जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि इनका बेटा जो है वो सीए की पढ़ाई छोड़ करके बैठ गया है, अब आगे पढ़ता भी नहीं है। क्या कैरियर होगा, कहां जाएगा, जीवन कैसा रहेगा और विवाह होगा तो कब होगा। हीरामणि जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा इनकी चंद्रमा की चल रही है मार्च 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में सीए पूरा होने के योग नहीं है और आगे पढ़ाई के योग भी बहुत कमजोर हैं, तो उस दिशा में दबाव मत डालिए और इनको नौकरी की तरफ ले जाने का प्रयास भी मत करिएगा। इनको व्यवसाय की तरफ ले जाइए। अप्रैल 2023 के बाद अगर ये व्यवसाय की तरफ जाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। दवा का व्यवसाय, टेक्नोलॉजी का व्यवसाय, जमीन का व्यवसाय, कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय अगर ये करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलेगी और आगे चल करके ये व्यवसाय ही करेंगे। वर्ष 2024 में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। 2024 में स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ शादी करेंगे। अगर ये आपकी बात मान जाएं, वैसे तो मानना कठिन है, तो एक इनको पन्ना बनवा के पहना दीजिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको बनवा के पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह और रोज शाम अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इनके पिताजी हैं, आप सुबह शाम दोनों समय इनके लिए ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो काफी बेहतर होगा। आपको भी बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल में पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और हाँ, अभी आज का महा उपाय बाकी है और आपसे एक विशेष राशि के बारे में भी बात करनी है। लेकिन अभी जान लेते हैं कि जिनका जन्मदिन 22 अगस्त को है उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पैसे रुपए की हालत बहुत अच्छी है, यानी धन को लेकर के इस साल में किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। जिन कर्जों से आप परेशान थे उन कर्जों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य आपका आने वाले साल में अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थितियों में थोड़ी समस्या रह सकती है। वाहन चलाने के मामले में आने वाले साल में सावधानी रखिएगा क्योंकि बेवजह दुर्घटना की संभावनाएं बन रही हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें, भैरव मंदिर जाके उनका दर्शन करें या बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें तो इससे निश्चित रूप से आपका ये वर्ष बेहतर होगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का, जो है कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह का दान कर सकता है? बताइए पंडित जी। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने मन से बुध का भी दान कर लेते हैं, शनि का भी कर लेते हैं, बृहस्पति का भी कर लेते हैं,
सोचते हैं कि दान करने से हमारे ग्रह बेहतर हो जाएंगे, इसलिए हम सब दान करते रहते हैं। देखिए, उसी ग्रह का दान करना चाहिए जो ग्रह जीवन में समस्या दे रहा हो। अब आपकी कुंडली में शनि समस्या दे रहा है तो भाई आप शनि के वार को दान करिए, शनि से संबंधित चीजों का दान करिए। आपके जीवन में बृहस्पति समस्या दे रहा हो तो बृहस्पतिवार को बृहस्पति की चीजों का दान करिए। जो ग्रह कुंडली का शुभ ग्रह है, जो आपको फायदा पहुंचा रहा है, उसका दान मत करिए। दान करने का मतलब यह होता है कि आप उस ग्रह के प्रभाव को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको बहुत सारी शुभता दे रहा है, बहुत सारा फायदा दे रहा है, और अगर आप बृहस्पति का दान करेंगे तो वो धीरे धीरे आपके जीवन से कमजोर होगा, आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो जो ग्रह कुंडली का शुभ ग्रह है, अनुकूल ग्रह है, उससे संबंधित दान मत करिए। जो ग्रह आपको परेशान करता है, तकलीफ करता है, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, तो आपने बहुत पते की बात बताई। देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि लोग शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को ढूंढ रहे होते हैं और फिर उसको दूध पिलाते हैं या उसको कुछ खिलाते हैं। वो तो अपने शनि के ग्रह का जो है उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको देखा देखी आम लोग भी जो है वो काले कुत्ते को शनिवार के दिन ढूंढते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ फिर? क्या इससे उनको नुकसान हो सकता है अगर उनका शनि कमजोर नहीं है तो? देखिए, अगर आप इस इंटेंशन से दान कर रहे हैं या कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा शनि ठीक हो जाए या मुझे शनि से लाभ हो, तब ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। शनि अच्छा होगा और शनि के लिए दान करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल सेवा के भाव से कर रहे हैं कि भाई पशु है, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, दया की वजह से, करुणा की वजह से कर रहे हैं, तो उसका कोई ग्रहों से संबंध नहीं है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर कुंडली में शनि बहुत अच्छा है और आप जानबूझकर शनि के लिए दान करेंगे तो आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि 22 अगस्त सोमवार का शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 22 अगस्त 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 22 अगस्त सोमवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब वक्त है आपकी राशि के बारे में बात करने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि उन्होंने कौन सी राशि का चयन किया है और क्या बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है एक्वेरियस यानी कुंभ। इस समय स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपकी बहुत अच्छी नहीं हैं। बेवजह की काल्पनिक समस्याओं से भी आपको बचना चाहिए और इस समय अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करिए ताकि अगले 4-6 महीने आपके आसानी से निकल सकें। और पंडित जी हमें बताइए आज का महा उपाय क्या है? अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या करें? रोज सुबह 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अपने काम करने की मेज की दराज में कुछ कंचे रख लें, मार्बल्स, जो गोल वाले मार्बल्स होते हैं, कंचे होते हैं, वो रख लें ताकि वो दराज खोलते बंद करते समय मूव करते रहें। और हर शनिवार को खाने की वस्तु का दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नौकरी में परिवर्तन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे आलिया अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GMT यानी गुड न्यूज टुडे।